बसपा नेता ने दिया महाराष्ट्र में चल रही राजनीति पर बड़ा बयान, खोल दी भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस की पोल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा ही गौरतलब है, महाराष्ट्र में राजनीति की तस्वीर जिस प्रकार लगातार बदलती हुई नजर आती है, ऐसी तस्वीरें पूरे भारत के अंदर में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। बता दें कि शिवसेना की सरकार जिस प्रकार महाराष्ट्र के अंदर में चल रही थी, उसके बाद में ये सरकार चलते चलते एकनाथ शिंदे ये शिवसेना से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल होते हैं। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन ऐसी तस्वीरें अब महाराष्ट्र के राजनीति से निकल कर आ रही है, जो तमाम महाराष्ट्र की जनता को एक अचंभे में रख चुकी है। बता दें कि अजित पवार, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़ी कद्दावर नेता है, इनके साथ में तमाम जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक है, अब भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो चुके हैं। बता दें कैबिनेट मंत्री जो राष्ट्रवादी कांग्रेस से निकलकर जो अजित पवार के साथ में प्रफुल्ल पटेल जैसे तमाम जो बड़े नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और ये 6 कैबिनेट मंत्री अब इन्होंने शपथ ग्रहण कर चुकी है, जिसमें अजित पवार इनको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीतिक तस्वीरें किस प्रकार महाराष्ट्र के अंदर में बदलती जा रही है, और ऐसे में तमाम पूरे महाराष्ट्र की जनता किस प्रकार इस तमाम राजनीतिक भूकंप को देखते हुए नजर आ रही है, जिसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। और अनेकों बयान भी इस महाराष्ट्र की उथल पुथल हुई राजनीति पर लगातार लोग दे रहे हैं। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से लगातार इस मसले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया लोग अनेकों समर्थक है बसपा के, वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, उनके माध्यम से इस पूरे मसले को लेकर बड़ा बयान दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उत्तम शेवड़े जो बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र के बड़े कद्दावर नेता है, उन्होंने इस मसले पर अपना बड़ा बयान दिया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। महाराष्ट्र की जो राजनीति है, तो इस राजनीति से क्या महाराष्ट्र के लोगों का फायदा होगा, या फिर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, फिर वो राष्ट्रवादी के हो या फिर बीजेपी के लोग हो, इनका फायदा होगा? क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो उनके फायदे के लिए कर रहे ना। ये जो सारा चल रहा उनके अपने फायदे के लिए चल रहा। लोगों का, देश का हित नहीं है उसमें, समाज का हित नहीं है, किसी का हित नहीं। हित उनका ब्राह्मणिज्म को प्रोटेक्ट करना, आरएसएस को प्रोटेक्ट करना, हिंदुइज्म को प्रोटेक्ट करना, मनुइज्म को बढ़ावा देना, उसके लिए ये सारी नीति उनकी चल रही है। और हम तो इंसानियत का बोलबाला चाहते हैं, हम तो मानवतावाद चाहते हैं। फुले साहब अम्बेडकरी विचारधारा, जो समानता की विचारधारा है, वो चाहते हैं। बाबा साहब ने भी, फुले ने चाहा, शाहू ने चाहा, बाबा साहब ने चाहा, और मान्यवर साहब भी वही चाहते, और बहन जी भी वही चाहती, अमन चैन बड़े देश में। लेकिन ये वो नहीं चाहते, तो इसलिए ये सब तोड़-फोड़ की जो राजनीति है जी, डीएसपी तोड़-फोड़ की राजनीति इसलिए वो करते हैं। ये डीएसपी किस तरीके से इन तमाम पार्टियों से अपने आप को अलग मानती है? क्या इसके अंदर में इन तमाम पार्टियों से अलग खूबी है जो कि इस देश के अंदर में या फिर महाराष्ट्र के अंदर में जो जिस तरीके से तमाम बहुजन महापुरुषों की जो भूमि रही है, आने वाले भविष्य में संविधान को लागू करने के बाद जो बसपा हर बार करती है, कितना आप अलग मानते हैं डीएसपी को? बीएसपी इनसे इसलिए हटकर है कि बीएसपी तो एक तो बाबा साहब के संविधान के ऊपर खड़ी है और संविधान मानती है, चाहती है। और ये महापुरुषों के विचारधारा पे एक ही पार्टी चल रही पूरे देश में। महाराष्ट्र तो महापुरुषों की भूमि है, लेकिन आज जो आपने अगर देखे बीजेपी के, इसमें एक भी महापुरुष दिखता क्या? उनके महापुरुष तो अटल से लेकर तो ये जो गडकरी तक, और वो जो बीच में जो उनके अध्यक्ष वगैरह रहे, ये उनके महापुरुष है। कांग्रेस वालों के भी महापुरुष आपको मालूम है, इंदिरा गांधी से लेकर तो अभी तक राहुल गांधी तक। एनसीपी वालों का महापुरुष तो स्वयं ये है, शरद पवार है। अभी दूसरा महापुरुष हो गया, वो उसका भतीजा हो गया। और ये सेना की बात तो उनका अपना महापुरुष तो बाल ठाकरे घराना, ठाकरे का घर बोले। अपनी ऐसी है कि जो मानवतावादी पार्टी कि अपने महापुरुष सम्राट अशोक से लेकर, बुद्ध से लेकर तो फुले शाहू अम्बेडकर और मान्यवर साहब तक, ये अपने महापुरुष है और इनकी विचारधारा चाहते। और इनकी विचारधारा संविधान की विचारधारा है, और ये विचारधारा से हम लोग भाईचारा बनाना चाहते हैं अलग अलग समाज को। अब रही बात, आपने जो
ये पूछा कि आप संविधान की रक्षा और ये कैसे करोगे। हम्म, तो ये अलग अलग जो पीड़ित समाज है, दलित शोषित पीड़ित, जो भी पिछड़ा समाज है, वंचित जी, जो समाज है, तो इन लोगों को जाति के आधार पे तोड़ा गया। तो जाति के आधार पे हम लोग जोड़ना चाहते हैं, और जिस जाति ने इनका नुकसान किया, उसी जाति को आधार बना के हम उनका फायदा करवाना चाहते हैं, जी, क्योंकि ये तो निगलेक्टेड कास्ट है ना। तो हम लोग इनको ही कलेक्ट करके उनमें भाईचारा चाहते हैं। और महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पे लोगों के ध्यान में आ रहा, जैसे कि जानवरों की गिनती होती है लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं करते। अब ओबीसी के जब रिजर्वेशन की बात आई तो उन्होंने खासगीकरण से लेकर तो ये सारी बातें प्राइवेटाइजेशन किया। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से वो सब भगवान और पुराना इतिहास और नए से कुछ करने जा रहे, लेकिन जो असली इतिहास तो छुपा रहे। तो इससे अगर निकलना है, और महाराष्ट्र की संत महापुरुषों की भूमि है, तो उसके लिए ये फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा का जो बेस जिस पार्टी का है, और वो तो बेस 85% का है, SC ST OBC और माइनॉरिटी, ये इनमें थोड़े थोड़े पैमाने पे भी अगर आते हैं, क्योंकि हाँ, 30-31% पे ये गवर्नमेंट बनती है, जी, 30-31% पे गवर्नमेंट बनती है। तो SC 22% है, SC ST 22% है, OBC 52 है, ये माइनॉरिटी 11% है। इसमें से 50-50 भी परसेंट अगर आते हैं हाँ, तो भी 40 के ऊपर हम जाते हैं। 85 में से जी, 50-50% भी अगर हम आते हैं और 50% इधर उधर भी चले जाए, तो भी 40 को हम क्रॉस करते हैं। और 40% में तो फुल मेजॉरिटी की सरकार बनती है, और अगर नहीं बनती है तो अपने सिवा किसी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, ये पोजीशन बन सकती है। जी। एक अब सवाल किस तरीके हाँ, से निकल कर आ रहा है तमाम तरीके से जो राजनीति महाराष्ट्र के अंदर में खासतौर पर देखी जा रही है, तो जैसा अभी देखा गया कि जो विपक्षी दल की बैठक हुई सर पिछले 23 तारीख को, वहां पर प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। अब प्रफुल्ल पटेल बीजेपी के साथ में जाकर वो केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। तो क्या नहीं लगता कि जो विपक्षी दल का जो मेन ढांचा है, उसकी जो तमाम अंदरूनी बातें हैं वो अब बीजेपी को पता हो जाएगी, और क्या अब विपक्षी दल जो है वो काबिल हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से नीचे उतारने के लिए? नहीं, बीजेपी को सत्ता से सिर्फ बहन जी और BSP ही निकाल सकती। उसकी वजह यह है कि जो विपक्षी पार्टियां की जो बात चलती, विपक्षी वाले वो सारे अंदरूनी मिलीभगत है। अगर भाजपा नहीं चाहते तो कांग्रेस चाहो, तो उनका ये षड्यंत्र रहा हुआ। जैसा कि कांग्रेस नहीं चाहिए, कांग्रेस ने 40-50 साल राज किया, फिर ज्यादा बदनाम हुई तो उन्होंने नया पौधा आगे किया, फिर बीजेपी उससे भी ज्यादा खतरनाक निकली, तो फिर से वही पुराने पुराने ढांचे के तरफ में और पुराने विचारों के तरफ में लोगों को बेवकूफ बनाने की बात चल रही। अब ये सबको मालूम है कि 40, 45, 60 साल में कांग्रेस ने राज किया और लोगों को बर्बाद किया और बेवकूफ बनाया। जी, बीजेपी ने 10-15 साल में ही वो सारा किया, जितना कांग्रेस ने 60 साल में किया, उतना ही ये इन्होंने 15 साल में किया। ये बर्बाद, यानी देश का बंटाधार। तो ऐसे हालत में अगर ये दोनों बदमाश है, एक चोर है तो एक डकैत है, तो तीसरा पर्याय हम नहीं कहते, इलेक्शन कमीशन कहता कि पॉलिटिकल लेवल पे नेशनल लेवल की पार्टी थर्ड लेवल की BSP है, बहुजन समाज पार्टी है। तो अगर ये बदमाश निकले, महाबदमाश निकले, चोर लुच्चे लपंगे डकैत निकले, तो तीसरे पर्याय को हमने ढूंढना चाहिए, तीसरे पर्याय को मौका देना चाहिए। अच्छा, तीसरा पर्याय भी कोई ऐसा सामान्य नहीं है, वो भी असामान्य है। 85% उनका बेस है, महापुरुष उनका बेस है, संविधान उनका आधार है, और उसका जो नेता है भारत के सबसे बड़े राज्य का 4-4 बार CM रहा हुआ नेता है, जी, जिन्होंने विधानसभा भी देखी, राज्यसभा देखी, लोकसभा देखी। इतना अनुभवी और जो जमीन से जुड़ा हुआ लीडर है, तो इतना बड़ा पावरफुल, इतना ज्यादा सूझबूझ रखने वाला दूसरे किसी भी पार्टी में नेता नहीं है। तो कांग्रेस में तो अभी नहीं के बराबर, हो तो बेचारा बच्चू, उसने तो कभी सत्ता चलाई नहीं, देखी ही नहीं जिसको आगे कर रहे हो।
और फिर कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। अगर जो लोग चाहते हैं कि इनको पर्याय दे तो सिर्फ बसपा ही पर्याय हो सकती, लेकिन यहाँ का जो गोदी मीडिया है, मनुवादी मीडिया जिसको मान्यवर साहब भी कहते थे, तो ये गोदी मीडिया ये तीसरे की बात ना हो इसलिए ये दूसरे पौधे आगे करती है, दूसरे छोटे मोटे छुट भैया को आगे करती है, जिनका एक एक स्टेट में भी ठीक से नहीं है, अपने बलबूते पे अपने भी स्टेट पे ठीक ठाक नहीं है ऐसे लोगों का, और दूसरे स्टेट में तो इनको कोई नहीं पूछता। जैसा कि भारत के 8-9 स्टेट में बसपा का बड़े लेवल पे जनाधार है, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में भी है, और 8-10 स्टेट में एमएलए निकल चुके हैं इसके पहले भी, है ना, और अभी एमपी भी है। तो ऐसे हालत में इसकी चर्चा ना हो इसलिए जानबूझ के ये जो गोदी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, ये बसपा की चर्चा नहीं करती और फिर बसपा पे आरोप प्रत्यारोप करती है कि बहन जी कुछ बोलती नहीं, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो बहन जी का अपने लेवल का काम चल रहा है और विकल्प बहन जी और बहुजन समाज पार्टी ही पूरे देश में है। महाराष्ट्र में भी हमारे सिवा यहाँ भी बैलेंस ऑफ पावर की बात हम लोग करें तो हमारे सिवा यहाँ भी नहीं होगा। अभी सबके ध्यान में आ गया, बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस और सेना ये सारी मिली भगत है, और दूसरी तो पार्टी उल्लेख करने लायक तो एक है ही नहीं कि जिनका मैं उल्लेख करूं। रिपब्लिकन तो कोई पार्टी है ही नहीं जिसके लोग, अगर मान लो महाराष्ट्र की बात है तो कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि भाई रिपब्लिकन, तो पार्टी करके जो आइडेंटिटी चाहिए, ना पार्टी का रजिस्ट्रेशन है, ना रिकॉग्निशन है, ना सिंबल है, ना उनका लीडर है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब रिपब्लिकन का एक अगर सिंबल नहीं, एक झंडा नहीं, एक लीडर नहीं, तो उनको पार्टी करके बोल नहीं सकते। अब जब पार्टी ही नहीं है तो बसपा के अलावा कोई है ही नहीं फिर। इसलिए ये बसपा ही थर्ड फोर्स करके और आने वाले इलेक्शन में वो काम करेगा सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद। जैसा कि पूरे बातचीत में आपने साफ तौर पर सुना कि उत्तम शेवड़े जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता, इनका ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार तमाम ये जो राजनीतिक पार्टियां है, फिर वो भाजपा हो या फिर भाजपा से निकले हुए शिवसेना हो, कांग्रेस हो या कांग्रेस से निकलकर राष्ट्रवादी बनी हुई तमाम ये जो पार्टियां है, ये कहने की अंदरूनी साठगांठ करती है। और इससे अलग चलकर क्यों बहुजन समाज पार्टी अपना अलग वजूद रखती है, किस प्रकार अपने तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलने का काम करती है। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो या फिर कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, इन तमाम पार्टियों के जो महापुरुष आखिर कौन है और बहुजन समाज पार्टी के तमाम महापुरुष कौन है, ये तमाम उन्होंने बड़ी बातें कही। और खासतौर पर उन्होंने बताया है कि बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार राजनीति करती है। पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती आखिर प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार क्यों है। इतना ही नहीं तो उन्होंने ये भी बात कही कि महाराष्ट्र के अंदर में अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में अगर आती है या फिर सत्ता में अगर नहीं भी आती है तो बैलेंसिंग ऑफ पावर के चलते बहुजन समाज पार्टी के बगैर महाराष्ट्र के अंदर में आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई सत्ता में नहीं बन पाएगा, नहीं काबिज कर पाएगा। ये तमाम बड़ी बातें बसपा नेता उत्तम शेवड़े इनके माध्यम से की गई है और इस पूरे मसले को लेकर लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस मसले पर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और महाराष्ट्र की राजनीति जिस प्रकार चल रही है, ये कहने के क्या महाराष्ट्र की तमाम राजनीति से महाराष्ट्र का स्वार्थ होगा या फिर महाराष्ट्र के अंदर में तमाम जो राजनेता, तमाम पार्टियों के इनका स्वार्थ कहने की यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ईडी की बनी हुई क्या ये सरकार है, ये तमाम बड़े सवाल है जिसके आने वाले समय में लगातार जवाब देखने को मिलेंगे। इस पूरे बातचीत को लेकर और पूरे महाराष्ट्र के अंदर में जो उथल पुथल हुई राजनीति को लेकर क्या आपकी बड़ी प्रतिक्रिया है उसे भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल पर, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।